लेखक चंद्रदर शर्मा गुलेरी। ये कहानी प्रेम, वचन, त्याग और युद्ध भूमि में निभाए गए एक मासूम वादे की अमर गाथा है। अमृतसर की गलियों में उस दिन भी हमेशा की तरह चहल पहल थी। धूप तिरछी होकर पुराने मकानों की दीवारों पर सुनहरी परत बिछा रही थी। मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी। कहीं से ताजी जलेबियों की मीठी महक उठ रही थी तो कहीं ठेले वालों की आवाजें गूंज रही थीं। उसी भीड़ भाड़ के बीच 12-13 बरस का एक दुबला पतला लड़का इधर उधर घूमता फिर रहा था। आंखों में शरारत, चेहरे पर मासूमियत और कदमों में एक अजीब बेफिक्री थी। उसका नाम था लहना सिंह। वो हर आने जाने वाले को कौतूहल से देखता, कभी किसी दुकान के आगे रुक जाता, कभी किसी बच्चे को चिढ़ाकर भाग जाता। दुनिया उसके लिए एक खेल का मैदान थी। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। लगभग उसकी ही उम्र की होगी। सिर पर चुन्नी, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर भोली गंभीरता। वो सब्जी वाले से मोल भाव कर रही थी। लहना सिंह उसे कुछ पल तक देखता रहा। फिर जाने किस शरारत ने उसके मन में जन्म लिया। वो उसके पास जाकर बोला, तेरी कुड़माई हो गई? लड़की ने चौंक कर उसकी ओर देखा। पहले तो समझी नहीं, फिर जैसे ही बात का मतलब समझ आया, उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसने घूर कर देखा और बिना जवाब दिए तेज कदमों से आगे बढ़ गई। लहना हंस पड़ा। दूसरे दिन फिर वही हुआ। वही बाजार, वही लड़की और वही सवाल, तेरी कुलमाई हो गई? इस बार लड़की ने झुंझलाकर कहा, धत, और भाग गई। अब तो ये रोज का सिलसिला बन गया। लहना उसे देखते ही पूछता, तेरी कुरमाई हो गई? और लड़की शर्मा कर या नाराज होकर भाग जाती। ये उनका खेल बन गया था। दोनों शायद इसे समझते भी नहीं थे। बस मासूम उम्र की एक अनकही दोस्ती थी जो छेड़ने और झेपने के बीच पनप रही थी। फिर एक दिन जब लहना ने वही सवाल दोहराया तो लड़की ठिठक गई। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ, हो गई। लहना जैसे पत्थर का हो गया। उसकी हंसी रुक गई, होंठ सूख गए। उसने धीमे स्वर में पूछा, कब? लड़की ने अपनी चुन्नी का पल्लू दिखाते हुए कहा, देखता नहीं, रेशमी सालू, कल ही हुई है। इतना कहकर वो चली गई, मगर लहना वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया हो। वो पहली बार समझ पाया कि मजाक कभी कभी दिल के भीतर चुभ भी जाता है। उसे लगा जैसे बाजार का शोर अचानक बहुत दूर चला गया हो। सब कुछ धुंधला धुंधला लगने लगा। उस दिन वो देर तक गलियों में भटकता रहा। उसके मन में एक अजीब खालीपन था, जिसका अर्थ वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। समय बहता गया, बचपन पीछे छूट गया। लहना सिंह बड़ा हुआ और फौज में भर्ती हो गया। उसकी देह गठीली हो गई, चेहरे पर गंभीरता आ गई, आंखों में अनुभव की चमक उतर आई। अब वो ब्रिटिश भारतीय सेना का सिपाही था। अनुशासन, बंदूक और युद्धाभ्यास उसके जीवन का हिस्सा बन गए थे। पर कहीं भीतर स्मृतियों की तहों में अमृतसर की वो गली और वो मासूम लड़की अब भी जीवित थी। बरसों बाद एक दिन उसकी पलटन को लाम पर जाना था। सब सैनिक तैयारी में लगे थे। तभी सूबेदार ने कहा कि उसकी पत्नी उससे मिलना चाहती है। लहना हैरान हुआ, पर आदरवश उनके घर पहुंचा। आंगन में कदम रखते ही उसकी सांस जैसे थम गई। सामने वही आंखें थीं। समय ने चेहरे पर परिपक्वता की रेखाएं खींच दी थी, पर पहचान मिटा नहीं पाया था। वो वही लड़की थी। कुछ क्षण दोनों चुप रहे, जैसे वर्षों की दूरी अचानक एक पल में सिमट आई हो। फिर वो मुस्कुराई और बोली, पहचाना? लहना के होठ कांपे। हाँ। वो धीमे से हंसी, तेरी कुलमाई हो गई, याद है? लहना का दिल जोर से धड़क उठा। इतने वर्षों बाद वही शब्द सुनकर उसके भीतर बचपन फिर जाग उठा। स्त्री की आंखें भर आईं। उसने कहा,
तुम्हें एक बात कहनी है। हुक्म करो। मेरे पति और मेरा बेटा दोनों उसी पलटन में हैं, युद्ध पर जा रहे हैं। तुम बहादुर हो, सब कहते हैं। इन्हें बचा लेना। लहना कुछ पल चुप रहा, फिर उसने सिर झुकाकर कहा, जैसा तुम कहो। उसने कांपते स्वर में पूछा, करोगे? लहना ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, उसने कहा था तो करूंगा। यही वो क्षण था जहां बचपन का मासूम मजाक एक जीवन प्रतिज्ञा बन गया। युद्ध भूमि यूरोप की थी। चारों ओर कीचड़, बर्फ और बारूद की गंध थी। आसमान पर धुएं के बादल छाए रहते। धरती हर वक्त तोपों की गर्जना से कांपती रहती। खाइयों में बैठे भारतीय सैनिक अपने घरों को याद करते, पर आदेश मिलते ही मौत के मुंह में कूद पड़ते। लहना सिंह हर समय सतर्क रहता। उसकी निगाह सूबेदार और उनके बेटे बोधा पर रहती। वो उन्हें हर खतरे से बचाने की कोशिश करता। कई बार अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें सुरक्षित निकाल लाता। एक रात दुश्मन के हमले की आशंका थी। चारों ओर घना अंधेरा था। सन्नाटा ऐसा कि सांसों की आवाज भी सुनाई देती। तभी एक अफसर आया और आदेश देने लगा। उसकी वर्दी सही थी, आवाज भी मिलती जुलती थी, पर लहना को कुछ अजीब लगा। उसने गौर से देखा। चाल अलग थी, उच्चारण में फर्क था। उसका माथा ठनका। वो समझ गया, ये दुश्मन का जासूस है। क्षण भर में उसने झपट कर उसे दबोच लिया। दोनों में भयंकर संघर्ष हुआ। अंततः लहना ने उसे मार गिराया। उसके पास से बम और नक्शे मिले। पूरी पलटन बच गई। सैनिकों ने उसकी वीरता की प्रशंसा की, पर वो चुप रहा। उसकी निगाह सिर्फ सूबेदार और बोधा पर थी। उसे याद था, उन्हें बचाना है। कुछ दिनों बाद भयानक हमला हुआ। गोलियां वर्षा की तरह बरस रही थी। चारों ओर चीख पुकार मची थी। धरती फट रही थी। उसी अफरा तफरी में बोधा घायल होकर खुले मैदान में गिर पड़ा। दुश्मन की मशीन गन लगातार चल रही थी। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। लहना सिंह ने एक पल भी नहीं सोचा। वो खाई से बाहर कूद पड़ा। गोलियां उसके आसपास मिट्टी उछालती रहीं। वो रेंगता हुआ बोधा तक पहुंचा। उसे कंधे पर उठाया और वापस लौटने लगा। तभी एक गोली उसकी छाती में धंस गई। वो लड़खड़ाया, पर रुका नहीं। दूसरी गोली लगी, फिर भी बढ़ता रहा। आखिरकार वो बोधा को सुरक्षित खाई में पहुंचाकर खुद गिर पड़ा। सूबेदार दौड़ते हुए आए। लहना। लहना के होठों पर फीकी मुस्कान थी। उसने टूटी आवाज में पूछा, बोधा बच गया? हां बेटा, बच गया। लहना की आंखों में संतोष उतर आया। सूबेदार ने उसका सिर गोद में रख लिया। तूने मेरी जान रख ली बेटे, लहना ने बहुत धीमे कहा। उसे कहना, मैंने बात निभा दी। किसे? उसके सूखे होंठ कांपे। जिसने कहा था। उसकी आंखों के सामने फिर वही अमृतसर की गली थी। वही धूप, वही मासूम लड़की, वही शरारती सवाल, तेरी कुड़माई हो गई? और फिर उसकी आवाज, हां हो गई। लहना के चेहरे पर एक अद्भुत शांति उतर आई। उसने अंतिम सांस ली। युद्ध भूमि की गर्जना के बीच एक वचन पूरा हो चुका था। कई दिनों बाद जब खबर सूबेदार की पत्नी तक पहुंची, वो देर तक मौन बैठी रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, तूने सचमुच निभा दिया। उस दिन शायद उसे पहली बार समझ आया कि बचपन की मासूम बातों में भी कभी कभी इतना गहरा प्रेम छिपा होता है कि वो मृत्यु की सीमा भी पार कर जाता है। और इस तरह लहना सिंह चला गया, एक साधारण सिपाही की तरह नहीं, बल्कि उस प्रेम की मिसाल बनकर जो पाने के लिए नहीं, निभाने के लिए जिया जाता है। उसकी कहानी हवा में आज भी गूंजती है, जैसे अमृतसर की किसी पुरानी गली से अब भी कोई शरारती आवाज आती हो, तेरी कुलमाई हो गई? और कहीं दूर से एक धीमा उत्तर सुनाई देता हो, हां हो गई। ये प्रेम की अमर गाथा आपको कैसी लगी
कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।